नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के समय, दूरी और चाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और ये इस चैप्टर के प्रत्येक वनडे एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य आता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न, एक चोर किसी कार को ठीक 1 बजे यानी दोपहर में चुराकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाते हुए भागता है। कार मालिक को चोरी की जानकारी 2 PM में मिलती है तथा वह एक अन्य कार में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? और ये जो प्रश्न है आपका 2013 में आया हुआ है। ये प्रश्न है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2013 में आया हुआ प्रश्न है। और इन प्रश्नों की अगर आपको है PDF अगर प्राप्त करनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई BM यादव, मैथ्स बाई BM यादव, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इन जो प्रश्न ये मैं करा रहा हूँ इन प्रश्नों की अगर आपको है PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। वो है टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाई BM यादव, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि ये देखो कि ये चोर है, चोर पुलिस का प्रश्न आए या किसी व्यक्ति के घर से चोरी हो तब वो पीछे आपका पुलिस में शिकायत करे, पुलिस उसका पीछे करे। तो आपको ये देखना है कि चोर कितने में आपका है घंटे, जब मालिक को पता चला तब तक कितने घंटे चल चुका था। 1 बजे चोरी हुई, 2 बजे मालिक को पता और पीछा करने लगा। 2 बजे मालिक को पता चला और वो पीछा करने लगा। तो 1 घंटे ही तो चोर भाग पाया। और 1 घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय की, वही तो उन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी और उसी दूरी को वो आपका औसत चाल से तय करेंगे। तो पहले तो निकालना है कि दूरी कितनी चोर ने तय कर ली, यानी दोनों के बीच में कितनी दूरी दो हो गई। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल चोर की 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1 घंटे तक वो दौड़ा है, यानी कि 15 किलोमीटर दूर पहुंच चुका। वो 15 किलोमीटर दूर पहुंच चुका। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये बताना है कि समय बताना है कितने बजे पकड़ लेगा। अब ये हमें पता चल गया कि 15 किलोमीटर की दूरी हो गई है और दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। चोर आगे भाग रहा है, मालिक पीछे भाग रहा है। जब 2 व्यक्ति बस तो एक ही दिशा में भागते हैं, जैसे ये S1 हो गया और ये S2, 2 व्यक्ति बस तो एक ही दिशा में भागते हैं तो उनकी जो औसत चाल है, बीच की दूरी है, वो अपने रिलेटिव स्पीड से तय करते हैं। और वो औसत चाल क्या होगी? ज़्यादा वाली चाल से कम वाली चाल को हम घटा देंगे, कोई भी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालें तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? मालिक की चाल कितनी है? 18 और चोर की चाल कितनी है? 15। तो जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब हमारे पास दूरी भी आ गई, इसका मतलब ये दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाएगी और जितने समय में तय की जाएगी उतने ही समय बाद पकड़ लेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या है? 15 किलोमीटर और चाल क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 5 घंटे बाद पकड़ लेगा। 5 घंटे बाद पकड़ लेगा। और अब ये 5 घंटे कहाँ से हम ऐड करेंगे? तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो लास्ट वाला लेते हैं, यानी कि जहाँ से जिस समय से दोनों चलना स्टार्ट किए हैं वो वाला समय लेते हैं। तो कितने बजे दोनों चलना स्टार्ट किए थे? 2 बजे। और 2 में 5 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 PM पर ये पकड़ लेगा। 7 बजे है वो मालिक है, चोर को पकड़ लेगा। तो ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सेकंड प्रश्न लेते हैं। सेकंड प्रश्न है, एक ट्रेन 2.5 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 1.5 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ट्रेन की औसत गति पूरी यात्रा के दौरान क्या रही, ये बतानी है। तो औसत गति क्या है? ये समय और दूरी में 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और उन 2-3 फॉर्मूले से आपका सारे प्रश्न कर सकते हो। अगर वो फॉर्मूले आप यूज नहीं करोगे तो प्रश्न हो सकता है टफ हो जाए या लंबा हो जाए। तो अगर हमें औसत गति निकालनी हो किसी भी ट्रेन, व्यक्ति या किसी भी आपका कार, जीप, किसी भी अगर वस्तु की औसत गति निकालनी है तो औसत गति बराबर होता है, जिसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं इंग्लिश में। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी बट्टे कुल समय।
ये निकल गया, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब औसत गति आपको निकालनी है, तो हमारे पास ये बताना कुल समय तो है, क्योंकि 2.5 घंटे वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली है और 1.5 घंटे 70, तो 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 4। हमारे पास कुल समय कितना है 4 घंटे, लेकिन कुल दूरी नहीं है। कुल दूरी नहीं है तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। 3 फॉर्मूले होते हैं, दूरी बराबर 4 गुणा समय, और 4 बराबर दूरी बट्टे समय, और समय बराबर दूरी बट्टे 4। तो अब हमारे पास क्या है कि हमें दूरी निकालनी है कि पहले 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करी और अगले वाले 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय की। तो 4 पहले 2.5 घंटे में उसकी कितनी रही है 50, और समय कितना है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे 2, और ये आप इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 125, यानी कि 125 किलोमीटर उसने दूरी तय की। और अब सेकंड जो है 1.5 घंटे है, वो कितनी 4 से तय की है 70, और इसे भी 2 1 2 और 3 बट्टे 2, यही तो हो जाएगा समय। मिश्रित भिन्न से हमने सरल भिन्न बना ली, और इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 35, इसे डिवाइड करोगे 35 बार डिवाइड हो जाएगा, 35 तिया 105। तो अब कुल दूरी कितनी हो गई 230। कुल दूरी हम जोड़ लेंगे तो 230 किलोमीटर ट्रेन चली है। हमारे पास कुल समय तो है, कुल दूरी कितनी हो गई 230 हो गई। अब हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा 115 डिवाइड हो जाएगा 2 से, और 2 से 4 कितना हो जाएगा 2, और इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल के आ गया 57.5। 2 से 115 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति आएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। अब इसी टाइम में ये 2 हैं, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो सेम अगला प्रश्न जो तीसरा प्रश्न है वो भी इसी टाइप का है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रत्येक 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है। सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह। तो औसत गति बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। औसत गति बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये है औसत गति बराबर है होता है कुल समय। कुल समय होता है। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास दूरी है, समय नहीं है। हमारे पास क्या है दूरी है। दूरी क्या है कि 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां ही तो तय करता है। 4 दूरियां तय करता है तो कितनी टोटल दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर। इसका मतलब वो 12 किलोमीटर चला। अब हमें निकालना है समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4। दूरी बट्टे 4। ये अब दूरी बट्टे 4 है तो 4 अलग अलग दूरियां तय की हैं, तो अलग अलग समय चारों में लगा होगा, और उनको निकाल के हम जोड़ लेंगे। उनको निकाल के हम जोड़ लेंगे तो ये बताना कि पहले 3 किलोमीटर की दूरी किस 4 से तय की है 10, तो यही तो समय पहले वाला हो जाएगा फर्स्ट दूरी को तय करने में। दूसरे 3 किलोमीटर की दूरी किस 4 से तय की है 20, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4, तो यही तो समय हो जाएगा। तीसरे 3 किलोमीटर की दूरी किससे की है 3 से, और चौथे 3 किलोमीटर की दूरी किससे की है 40 से। तीसरे 30 से की है और ये 40 से, तो ये चारों अलग अलग समय निकल के आए और ऐड कर दिया, कुल समय हमने निकाल लिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बताना 12 और ये एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा 120। 120 ही तो हो जाएगा। 10 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 तिया 36। 20 का भाग देंगे 6 बार चला जाएगा, 20 छक्के 120 और 6 तिया 18। और 30 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 तिया 12 और 40 का देंगे 3 बार और ये 3 त्रिका 9 और 120 उधर ऊपर पहुंच जाएगा। 120 ऊपर पहुंच जाएगा और इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 12 गुणा 120, 12 गुणा 120 और इन सभी को ऐड करेंगे तो 12 और 18 30 और 30 और 36 कितना हो जाएगा 66 और 9 कितना हो जाएगा 75। कितना हो गया 75 हो गया। 75 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे ये आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कर दो 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना के बाद डिवाइड हो जाएगा 24 और 5 से इसे करेंगे तो कितने बार हो जाएगा 15 बार। ठीक है, ये कितने बार हो जाएगा 15।
फिर हम करेंगे ये 3 से कर देंगे, 3 से करेंगे तो 3 से ये 4 बार हो जाएगा और 3 से ये कितने बार हो जाएगा 5। और अब तो नहीं कटेगा तो 24 छक्के कितना हो जाएगा 96, 96 बट्टे कितना 5। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी कितना 5 एकम 5 और 4 बचेगा 46 हो जाएगा, 5 ने 45 और 5 दूनी 10। तो ये निकल के आ गया। जो औसत गति होगी वो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे पहले वाला प्रश्न और ये प्रश्न दोनों सेम थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, फोर्थ प्रश्न। फोर्थ प्रश्न है, एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष यात्रा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने घंटे यात्रा की। तो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर शॉर्ट बता देता हूँ। अब उसने क्या है कि हाँ, इस वाले प्रश्न में ये देखो, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो क्या चीज़ दे रखी है, कुल क्या चीज़ दे रखी है, मतलब तो हमें कुल समय दे रखा है कि उसने टोटल 2 अलग अलग चाल से दूरी तय की है, लेकिन कुल दूरी आपकी क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की है। तो उसने क्या है, कुल दूरी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की है। तो पहले तो हमें क्या निकालनी है, कुल दूरी निकालनी है, और हमें दे क्या रखा है कुल समय। तो हम कुल समय निकालेंगे तो ये बताना आधी आधी तो यात्रा तय की है कि नहीं उसने, आधी आधी यात्रा तय की है। तो हम ऐसी कोई दूरी मान ले रहे हैं जो 35 से, वैसे तो x भी आप मान सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कोई नंबर मान ले रहे हैं जो 35 से भी कट जाए और 65 से भी कट जाए। और 35 और 65 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, इनका एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा 455। 455 होगा तो हम 455 मान ले रहे हैं कि 455 है, या फिर ऐसी मान ले रहे हैं संख्या जो आधी आधी होने के बाद आपका कट जाए, आधी आधी होने के बाद आपका कट जाए। 455 तो ये हो जाएगी 455 मान ले रहे हैं, यानी 455 कितनी हो जाएगी 910, यानी कुल दूरी हम 910 मान ले रहे हैं, कुल दूरी हम 910 मान ले रहे हैं। या फिर आप x मान सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कुल दूरी हम क्या मान ले रहे हैं 910, या फिर आपकी मर्जी है x मान लो। हमने कुल दूरी आपकी है मानी आधा भाग या माना, आधा भाग मान ले रहे हैं, आधा भाग x मान लिया, x किलोमीटर, क्योंकि अगर पूरा भाग हम x मानेंगे तो x/2 हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। हमने आधा भाग x माना तो आधा भाग कितना हो जाएगा x किलोमीटर। तो अब कुल समय हमें निकालना है, और समय बराबर इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया है कि क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो आधी x किलोमीटर की दूरी उसने किससे की है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो समय हो जाएगा। और आधी x किलोमीटर की दूरी उसने किससे की है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आधी दूरी में तय किया हुआ समय हो गया, ये आधी दूरी में हो गया। तो हमारे अनुसार तो टोटल कुल समय कितना हुआ ये। लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है 10 घंटे। बराबर रख देंगे, हम बराबर रख सकते हैं। अब इनका एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अभी तो मैंने निकाल के बताया था कि 455 हो जाएगा। तो 35 का भाग 455 में दो, 7 से काट दो, 7 छके 42 और आपका है 7 पंजे 65, 5 से काटोगे 13 बार, यानी कि ये 13 का बार कंप्लीट डिवाइड हुआ तो ये कितना हो जाएगा 13x। और अगर हम 455 में 65 का भाग देंगे तो 13 से भाग दे दो, 13 तिया 39, पहले कितना बचा 6 13 पंजे 65, फिर 13 से ये काट दिया, 5 बचा, 5 से काटेंगे कितना 7 बार, तो ये कितना आ गया 7x आ जाएगा, 7x आ जाएगा बराबर कितना 10। अब इनसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20x और बट्टे कितना 455 और ये गुणा 10, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। तो जो आपका है 2x बराबर कितनी आई 455 किलोमीटर आई, यही तो आई कि नहीं। और x बराबर हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा, x बराबर 2x, x आधी दूरी तो मानी है, तो पूरी दूरी कितनी होगी 2x ही तो होगी, लेकिन हमें आधी चाहिए 35 हमें बताना है। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, आधी दूरी हो जाएगी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, और ये निकल के आ जाएगी आधी दूरी। आधी दूरी कितनी निकल के आ जाएगी 227.5 किलोमीटर, 227.5 किलोमीटर। और उसने क्या पूछा है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय तक चला, और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बताना है, तो यही तो समय है 35 वाला। तो यहाँ पर रख देंगे 227 कितना 5
बट्टे कितना हो जाएगा 35। 35 से हम आपका है इससे डिवाइड करेंगे 7, 5 से कर दो, 5 से कर देंगे तो ये 7 बार हो जाएगा, 5 से कटेंगे 5 चौके 20, 5 25 और 5 25, फिर 7 से करेंगे तो 7 छके 42 और ये 7 छके 42 हो जाएगा और कितना बचेगा ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 तो कितना आ गया 6.5 घंटे, 6.5 घंटे यानी कि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। ये तो था डिटेल में, ये तो था डिटेल में, लेकिन अगर ये प्रश्न हम देखें तो ये सेम प्रश्न उसी टाइप का है जैसे तोते तोतों कुल किसी बगीचे में इतने वो बकरियां चल रही हैं, इतनी मुर्गियां चल रही हैं, तो सिरों की कुल संख्या इतनी है, पैरों की कुल संख्या इतनी है, उसी टाइप का है। उसने ये कहा कि आधी दूरी तय की है, आधी दूरी उसने कितने से की है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और आधी दूरी कितने से की है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दोनों से तय की है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये मानेंगे, ये आधी दूरी तो तय की है, आधी दूरी तय की है, तो अगर आधी दूरी उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा से की है तो आधी दूरी कितने हैं, ये 65 से की है, 65 से की है। चलो उसे छोड़ो, ये छोड़ो, उसे डायरेक्ट ही नहीं कर सकते, इसे हमें आपका है पहले दूरी निकाल लेंगे क्योंकि आपका है कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं इसी तरीके से ठीक रहेगा, मैं पहले आपका है दूरी निकालेंगे, दूरी निकालने के बाद हम क्या करेंगे उसमें भाग दे देंगे, निकल के आ जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ, जब वो जो ये वाला टाइप बताना चाह रहा हूँ उसमें कुल दूरी होनी चाहिए, और कुल दूरी आपको है, आपके पास है नहीं है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है 5वां प्रश्न, 5th प्रश्न है, दो गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। उनकी गति क्रम से है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी कितनी होगी। और ये जो प्रश्न है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ है। ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के में 2017 प्रश्न वो जो सन में परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ है। अब ये उसने प्रश्न कहा है कि जो दो गाड़ियां हैं वो एक ही बिंदु से जाती हैं, एक ही बिंदु से जाती हैं और समकोण पे जाती हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। समकोण है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो कितने का होता है 90 अंश का होता है। तो 90 अंश का मतलब सीधा ये कोना ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब सीधा हम कह सकते हैं कि एक गाड़ी ये अगर पॉइंट है इस यहाँ से चलती है तो एक गाड़ी इस तरफ के लिए गई है, यानी कि यहाँ पर चली गई, और एक गाड़ी ये इस तरफ के लिए गई है। यही ऐसे ही तो गई। समकोण का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एक गाड़ी इस तरफ गई है, एक गाड़ी इस तरफ गई है, दो गाड़ियाँ ये गई हैं 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि 10 सेकंड के पश्चात वो आपका है उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहले तो हम निकालेंगे कि पहली गाड़ी ये है, फर्स्ट गाड़ी जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है वो ये है फर्स्ट, और सेकंड ये है, फर्स्ट ये है वाली गाड़ी हो गई, और सेकंड कौन सी ये वाली गाड़ी हो गई ये। तो फर्स्ट गाड़ी कितनी किलोमीटर चलेगी पहले तो ये निकालना है। तो फर्स्ट गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, और चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान रखना जब भी दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो समय उसके साथ घंटे में आएगा, और जब चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी तो समय उसके साथ सेकंड में आएगा। तो समय क्या है सेकंड में, और हमने देखा आंसर भी मीटर में दे रखे हैं। तो हमें चाल को किस में चेंज करना पड़ेगा, चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर प्रति सेकंड में जब चाल को चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गई। और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, और समय कितना है 10 सेकंड। 18 से ये काटेंगे, 18 पंजे 90, यानी कितना हो जाएगा 25 और 0, यानी कि कितना हो जाएगा 250 मीटर। अब जो दूरी आएगी वो मीटर में आएगी क्योंकि चाल हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ली। यानी कि पहली गाड़ी 250 किलोमीटर चली है, और दूसरी गाड़ी अगर निकालेंगे तो दूसरी गाड़ी कितनी हो जाएगी, दूसरी की चाल क्या है 72, और इसे भी हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। और समय ये क्या है, ये भी 10 सेकंड ही चली है। तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 200 मीटर। यानी कि दूसरी गाड़ी चली है वो 200 मीटर चली है।
यानी हम कह सकते हैं कि ये दूरी है, पहली गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई और दूसरी गाड़ी ये यहाँ पर पहुँच गई। मैंने मान लिया कि दूसरी गाड़ी क्या है, यहाँ पर पहुँची है। पहली गाड़ी का ये पॉइंट ये है और दूसरी गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, और ये दूरी कितनी है 250 मीटर, और ये दूरी कितनी है 200 मीटर। अब ये दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं, हमें ये वाली दूरी निकालनी है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या करना है कि पहले दूरियां निकालो, फिर ऐसे समकोण त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज पे क्या है, अब ये दूरी निकालनी है, तो ये क्या है, कर्ड हो गया। मान लिया ये दूरी x है, ये दूरी निकालनी है तो ये दूरी x है, तो ये कर्ड हो गया, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपका है हाइपोटेनिस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि इसका वर्ग जो बराबर होगा वो किसके, इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा, मतलब 250 का वर्ग प्लस 200 का वर्ग, यही तो हो जाएगा। और 250 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग कितना होता है 625 और 2 0, और 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये कितना है 62,000, और ये कितना है 40,000, तो कितना हो जाएगा 102। 62,000 और 40,000 कितना हो जाएगा 102,000, यानी कि ये निकल के आ जाएगा, यानी कि 1,02,500, 1,02,500 ये आ जाएगा। अब ये हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा कि नहीं, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये आ गया। और स्क्वायर रूट लग जाएगा जब इसका है वर्गमूल लेंगे, जब इसका है वर्गमूल लेंगे तो आप ये बताना कि ये जो वर्गमूल लेंगे तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। एक तो 0 पता है आएगी, अगर मैं इसमें 5 का भाग दूं, 5 का है 25 का भाग दूं तो 25 चौके 100 और 25 एकम 25, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। और ये 41 अभाज्य संख्या है और 2500 आपका है किसका वर्ग होगा 50 का, तो इस सीधा आप निकाल लेना, आप निकाल लेना। तो इसका वर्गमूल जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 50√41, ये निकल के आ जाएगा। यानी इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो 50√41 मीटर होगी, यानी आपका ऑप्शन जो सही होगा वो डी होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगला 6वां प्रश्न लेते हैं। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशन X और Y से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियां मिलने के पश्चात Y तथा X स्टेशनों तक पहुंचने में क्रम से 5 घंटा, यानी कि ए रेलगाड़ी है वो 5 घंटे लेती है अपने गंतव्य तक पहुंचने में, और बी रेलगाड़ी 4 घंटा 3 मिनट का समय लेती है। यदि रेलगाड़ियों की गति यदि रेलगाड़ी ए की गति है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की गति बतानी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब भी ये 2 रेलगाड़ियां या 2 व्यक्ति आपस तो एक दूसरे की तरफ चले और बीच में मिलने के बाद फिर जो जहां जाना चाहता है वहां बीच से जो मिलने के बाद का समय दे रखा हो दोनों का, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, S1/S2 बराबर रूट में T2/T1, यानी कि ये पहले रेलगाड़ी की चाल है और ये S2 दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। ऐसे ही ये पहली रेलगाड़ी का समय है, ये दूसरी रेलगाड़ी का समय है। तो समय पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, ए की चाल कितनी है 54, बी की चाल यानी S2 हमें निकालनी है, और दूसरी रेलगाड़ी का चाल वो समय कितना है 4 घंटा 3 मिनट। तो ये 4 घंटा 3 मिनट है, ये 5 घंटा है, तो हम से मिनट में चेंज करेंगे, क्यों ना मिनट में चेंज कर लें। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 4 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी 4 × 24 यानी 240 मिनट, और 3 मिनट ये तो कितने हो जाएगा 243 मिनट हो जाएंगी। और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे 5 × 30 300। अब इसे हमें डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे 81 बार हो जाएगा, ये 100 बार हो जाएगा। अब ये बताना ये 54 और ये S2 और ये किसका वर्ग, वर्गमूल लेंगे तो ये 9 का ही तो वर्ग है, और ये किसका है 10 का, तो इसे हम काटेंगे तो कितने हो जाएगा 6 बार डिवाइड हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो S2 जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कितना होगा ए वाला सही होगा। और ये प्रश्न है
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ है। ये प्रश्न है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ है। यानी कि ये सेकंड जो बी की चाल है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। बस आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7th प्लस। 7th प्रश्न है, दो स्थान P तथा Q के मध्य की दूरी 900 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी P से प्रातः 8 बजे 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 40 मिनट रुकती है। रेलगाड़ी स्थान के ऊपर किस समय पहुंचेगी? तो कितना सिंपल प्रश्न है, हमारे पास दूरी भी है और चाल भी है, निकाल दो। तो हमें दूरी कितनी दे रखी है 900 किलोमीटर और चाल कितनी दे रखी है, स्पीड वो दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे पहले वाले प्रश्न में अभी मैंने बताया कि जब दूरी किलोमीटर में हो तो उसके साथ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आती है। जब दूरी मीटर में हो तो उसके साथ चाल मीटर प्रति सेकंड में आती है। जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन यहाँ दूरी क्या है, किलोमीटर में है, तो इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को चेंज करेंगे। और जब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को चेंज करते हैं तो 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो इसे काट देंगे 5 बार, तो 18 चौके 72, कितना 18 पंजे 90, सॉरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ जाएगी। अब हमारे पास चाल भी है, दूरी भी है, समय निकालना है और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है 900 किलोमीटर और चाल कितनी है 90, चाल कितनी है 90, तो ये कट जाएगा कितना 10। कितने घंटे लगेंगे उसे 10 घंटे लगेंगे पहुंचने में। लेकिन 10 घंटे नहीं लगेंगे, वो 1 घंटा 40 मिनट रुकती भी है। तो उसे कुल जो समय लगेगा पहुंचने में, कुल समय आपका है, कुल टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो हो जाएगा वो 10 घंटे प्लस 1 घंटा 40 मिनट, ये और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। 11 घंटे 40 मिनट टोटल जो टाइम लगेगा वो 11 घंटे 40 मिनट लगेगा। तो अब ये बताना कितने बजे चली थी, 8 बजे, प्रातः 8 बजे चली थी सुबह, और 11 घंटे लग जाएंगे। तो 8 में 11 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 8 में 11 जोड़ेंगे 19, यानी कि 19 घंटा 40 मिनट। और 19 का मतलब क्या होता है, या सीधा जोड़ सकते हो, 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितने में दिन के 12 बज जाएंगे। अब कितने बचे 7 घंटे 40, और अब फिर 1 से चलेंगे तो 7 घंटे 40 मिनट हो गया। तो कितने बजे पहुंचेगी वो, यानी कि 7:40 पर पहुंच जाएगी। सो वो भी शाम को, PM को। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। तो काफी सिंपल प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और तथा एक निश्चित दूरी को 2 घंटा 30 मिनट में तय कर लेती है, यानी 2.5 घंटे में। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक अन्य कार समान दूरी को कितने समय में तय करेगी? तो पहले तो दूरी निकाल लो ना, कितना सिंपल प्रश्न है। और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ है। तो पहले हम दूरी निकालेंगे, और दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। और चाल उसकी कितनी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब ये है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 सही 1/2, 2.5 घंटे को 2 सही 1/2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.5 को 2.5 घंटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट को 2.5 घंटे। तो चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो कितना आ जाएगा दूरी, 250 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। जो दूरी निकल के आ जाएगी वो 250 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास दूरी भी है और दूसरी गाड़ी की चाल भी है, तो समय निकालना है। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी 250 किलोमीटर है और दूसरी चाल की गाड़ी की चाल कितनी है 60, 0 से 0 कट जाएगी तो कितना हो जाएगा 25/6 घंटे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान और सिंपल प्रश्न था। तो एक प्रश्न अवश्य आता है समय और दूरी से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9th नंबर प्रश्न। 9th नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में तथा एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? तो आप ये बताना कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे और खड़े व्यक्ति को पार करती है तो केवल अपनी दूरी तय करती है, और अगर किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो अपनी भी दूरी साथ में चलती है, और प्लेटफॉर्म, पुल या रेलगाड़ी की भी दूरी साथ में चलती है। तो ये बताना, जब खंबे को पार कर रही है तो 13 सेकंड का समय ले रही है, और प्लेटफॉर्म को 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है
तो कितना समय ले रही है? 27 सेकंड। तो इसका मतलब ये जब खंबे को पार करेगी तो केवल अपनी दूरी तय करेगी, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी तो चलेगी ही चलेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की भी दूरी चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि उसने कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय की है प्लेटफॉर्म को पार करने में? अपनी दूरी तो तय ही की होगी 210 मीटर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 210 मीटर की दूरी तय एक्स्ट्रा जैसे ही उसने तय की तो उसे कितने समय ज़्यादा लगा? कितना समय ज़्यादा लगा? 14। कितना समय लगा? 14 सेकंड ज़्यादा लगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इन 14 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है? 210 मीटर की दूरी तय की है। और अब हमारे पास समय भी आ गया और दूरी भी आ गई, और हमें चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी आपकी कितनी है? 210, और समय कितना है? 14। 7 से काटेंगे ये कितने बार कट जाएगा? 7 या 21, 30, और 7 से 2 से ये से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 15। यानी 15 मीटर प्रति सेकंड आई। 15 मीटर प्रति सेकंड क्यों आई? तो दूरी मीटर में है और समय सेकंड में। लेकिन हमने ऑप्शन में देखा कि दूरी चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और अभी तो इससे पहले वाले प्रश्न में आपने किया था कि जब दूरी को चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 18/5 का गुणा करते हैं। 18/5 का गुणा करेंगे तो 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी निकल के। कितनी निकल के आ जाएगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? फर्स्ट ए ऑप्शन सही होगा। और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वही चीज़ें आसपास घूमती रहती हैं, किसी प्रश्न में थोड़ा चेंज कर देगा, किसी और अन्य प्रश्न में और अन्य थोड़ा चेंज कर देगा। चलिए 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 6 मिनट का विश्राम लेता है। यानी 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 6 मिनट रुक जाता है, फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट रुक जाता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? ये भी सिंपल प्रश्न है। तो पहले तो हमें ये निकालना है कि ये 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। और 8 किलोमीटर की दूरी है और चाल भी उसकी कितनी है? 8। तो यानी कि उसके कितना समय लगेगा? उसे 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा मतलब कितना? 60 मिनट। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट उसे लगेगा। लेकिन वो 6 मिनट रुकता भी तो है, ये भी तो समय लगेगा कि नहीं? रुकने का भी तो टाइम होगा। अगर हम कहीं जा रहे हैं, बीच में रुक रहे हैं, तो वो भी तो समय काउंट किया जाएगा। अब ये बताना कि 1 किलोमीटर के बाद रुकता है तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके रुकेगा कि नहीं? तो 6 मिनट यहाँ पर रुकेगा, और फिर ये यहाँ पर आगे 1 किलोमीटर के बाद फिर 6 मिनट यहाँ रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर के बाद फिर 6 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर के बाद फिर 6 मिनट रुकेगा, 1 किलोमीटर के बाद फिर 6 मिनट, 1 किलोमीटर के बाद कितना है? 6 मिनट रुकेगा। कितने किलोमीटर हो गए? 1 2 3 4 5 6। और फिर 1 किलोमीटर के बाद 6 मिनट रुकेगा, और फिर 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर 8 किलोमीटर पहुँच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं? अब जब भी प्रश्न ऐसा है तो ऐसे नहीं आपको करना है। अब इन्हें सभी को जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 छिक्के कुल कितना मिनट रुका? 42 मिनट ही तो रुका। 42 मिनट रुका। अब आप कहोगे कि अगर 10 20 या फिर आपका है 50 या 100 किलोमीटर आ गया तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक कम ले लो। 8 किलोमीटर है तो गैपिंग क्या है? एक कम 7 ले लो। यानी कि जो भी रुकने का टाइम है उससे जो भी किलोमीटर दे रखे हैं उससे एक कम ले लेंगे और गुणा कर देंगे। तो 8 किलोमीटर है, एक कम लेंगे, 7 गैप, यानी 7 बार रुकेगा। वो जो भी आपका है गैप आ रहा है, एक कम रुकेगा, 7 बार रुकेगा। तो आपका 7 छिक्के कितना हो जाएगा? 42 मिनट रुकेगा। तो टोटल टाइम उसे कितना लगेगा? टोटल टाइम लगेगा 60 मिनट वो, और 42 ये मिनट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 102 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब ये है वो कुल कितना है? 102 मिनट का समय लेगा। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिंपल प्रश्न था, आसान तरीके से आप कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है तथा 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो सेम पिछला प्रश्न है, इससे पहले वाला जो कराया था ट्रेन का। अब ये बताओ आप है
20 मीटर को लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? 30 सेकंड का। और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? 25 सेकंड का समय लेती है ये। अब आप ये बताना कि जब इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो अपनी भी दूरी तय कर रही होगी और प्लेटफॉर्म की, और इस प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही है तो अपनी लंबाई भी चल रही होगी साथ में इस प्लेटफॉर्म की। तो जब इस प्लेटफॉर्म को करेगी तब भी अपनी लंबाई तय कर रही होगी और इसमें को करेगी तब भी इसमें अपनी लंबाई भी साथ में तय कर रही होगी। लेकिन जैसे ही आप देखना कि यहाँ पर कितनी दूरी बढ़ी, 230 है और ये 320 है, तो कितना हो जाएगा? 90। तो जैसे ही 90 मीटर आपका है ज़्यादा चली, यानी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ज़्यादा चली, तैसे ही उसे कितने सेकंड का ज़्यादा समय लगा? 5 सेकंड। कितने समय लगा? 5 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि ये 90 मीटर की दूरी ये ट्रेन कितने समय में तय कर रही है? 5 सेकंड में। अब आपके पास समय भी है और दूरी भी है, तो हम चाल निकाल देंगे। तो चाल बराबर कितनी आ जाएगी? दूरी बट्टे समय। तो ये कितना हो जाएगा? 90 बट्टे 5, और 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 18 मीटर पर सेकंड। क्योंकि चाल किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि आपकी दूरी मीटर में है और समय सेकंड में। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ट्रेन की लंबाई निकालनी है, चाल नहीं निकालनी है। हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो अब ये बताना कि इस वाले समय में गुणा कर दें, चाहे इस वाले में आप कर दो, आपकी मर्जी है, जिस वाले समय में गुणा करना चाहो। दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होती है वो चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, यही तो होता है कि नहीं? अगर इस वाले समय में करोगे तो ये क्या, जो दूरी निकल के आएगी, लंबाई निकल के आएगी, वो ट्रेन की भी आएगी और साथ में प्लेटफॉर्म की भी आएगी। तो अगर इस वाले में हम करते हैं तो कुल कितना आ जाएगा कि 18 गुणा 25। इस वाले में करते हैं 18 गुणा 25, तो 18 पंजे 90, 0 9 और 18 दूनी 36, और 18 दूनी 36 और 9 कितना हो जाएगा? 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। यानी कि जब ये 25 सेकंड जो ट्रेन चली है तब उसने 450 मीटर की दूरी तय की है, और इसमें इस 230 किलोमीटर प्लेटफॉर्म की भी लंबाई ऐड है और साथ में ट्रेन की भी है। और हमें क्या चाहिए? रेलगाड़ी की लंबाई। हमें रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, तो हम 450 का हमें पता है कि इसमें इस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जुड़ी हुई है और ट्रेन की भी, तो प्लेटफॉर्म की 230 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 2 2, यानी कि 220 मीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो जगह अगर ट्रेन की लंबाई ऐसे पूछे तो तब भी आप निकाल सकते हो। अगर आप कहो कि इससे निकालेंगे तो इससे कर दो, 18 को गुणा इसमें करेंगे इस वाले समय में, तो 18 तिया 54, 540 मीटर दूरी होगी टोटल, यानी ट्रेन की भी है उसमें प्लेटफॉर्म की है। और 540 से 320 घटाओगे तब भी कितना आएगा? 220 ही मीटर निकल के आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। राजेश, 12 नंबर प्रश्न है। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है? यानी कि वो जितनी दूरी जाता है उतनी तो वापस आता है। तो हमने उसके दूरी क्या मान ली? जो घर और दफ्तर के बीच की जो दूरी मान ली वो x किलोमीटर मान ली। हमने मान लिया कि उसके घर से दफ्तर की दूरी क्या है? x किलोमीटर है। तो इसका मतलब x किलोमीटर गया एक चाल, वो कितनी चाल से? 25 से, और वापस कितनी आया? x किलोमीटर 20 की चाल से आया, और कुल समय कितना लगा? 9 घंटे। तो हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, और हम अपने अकॉर्डिंग समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल। तो अब ये बताना x किलोमीटर गया और किस चाल से गया? 25। तो ये जाने का समय हो गया दूरी बट्टे समय, और x किलोमीटर ही तो वापस आया वो, और किस चाल से आया? 20। तो ये आने का समय हो गया। और हमारे अनुसार कुल समय कितना हुआ? यही तो हुआ। हमें कुल समय दे रखा था तो हमने कुल समय निकाल लिया। हमने कुल समय निकाल लिया, हमारे अनुसार ये हुआ। और प्रश्न में कितना दे रखा है? 9 घंटे। तो हम बराबर लिख सकते हैं, 9 घंटे बराबर लिख सकते हैं। अब हम क्या लेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 निकल के आ जाएगा। और 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, 4x हो जाएगा, 20 पंजे 100, तो ये 5x हो जाएगा, बराबर कितना? 9 घंटे। 9 घंटे हो जाएगा। अब आप ये जोड़ना, तो ये 9 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9x बट्टे कितना? 100, बराबर कितना? 9 घंटे।
तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये यहाँ 1 बचेगा और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। x कितना निकल के आ जाएगा, 100। और x ही तो हमें बताना है, x ही तो हमने बीच की दूरी बोलनी। तो x हमारा 100 किलोमीटर आ गया। तो ये कितना आसान और सिंपल प्रश्न था। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे कि कोई व्यक्ति किसी चाल से कोई दूरी जा रहा है और फिर वापस आ रहा है और कुल समय दे रखा हो, तो इसी तरीके से निकालोगे और सिंपल और आसान तरीका है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 100 किलोमीटर मध्य की दूरी है। और ये प्रश्न SSC GD 2019 में आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।